आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स का एक टॉपिक 2D ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन पहले होता क्या? ट्रांसफॉर्मेशन का यहाँ सिंपल एक डेफिनेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग एंड रिपोजिशनिंग एग्जिस्टिंग ऑफ ग्राफिक्स। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? एक प्रक्रिया है। इसके अंदर हम कोई भी ग्राफिक्स जो हमारे पास पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और उसका पोजीशन में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा डिफिनीशन है। ट्रांसफॉर्मेशन जो है एक प्रोसेस है या एक प्रक्रिया है। इसका यूज करके किसी भी एग्जिस्टिंग ग्राफिक्स जो हमारे पास पहले से दिया हुआ है उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन या उसके पोजीशन में किसी भी तरह का चेंज कर सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे अभी देखिए, ये एक सर्कल है और ये यहाँ पर एक ग्राफ पे बना हुआ है। अभी इसका पोजीशन यहाँ है। अभी थोड़ा देर के बाद क्या होगा, इसी का पोजीशन क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। तो दोनों के पोजीशन में क्या है, चेंज है। ये हमारा ओल्ड है और ये हमारा है ओ डैश। ये जो हमारा ओल्ड ऑब्जेक्ट है यानी ये जो एग्जिस्टिंग ग्राफिक्स है और ये जो हमारा न्यू है, तो दोनों के पोजीशन में चेंज हो गया। मतलब क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स है, उसको आप देख सकते हैं। चलिए, अब 2D ट्रांसफॉर्मेशन कहने का मतलब टू डायमेंशनल, यानी टू डी प्लेन पे जो हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे, रिपोजिशन करेंगे, तो उसको बोला जाता है 2D ट्रांसफॉर्मेशन। 2D ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस इन ए टू डायमेंशनल प्लेन। ये टू डायमेंशनल प्लेन एक्स वाई प्लेन पे होता है। ट्रांसफॉर्मेशन आर हेल्पफुल इन चेंजिंग द पोजिशन, साइज, ओरिएंटेशन, शेप एक्सेट्रा इन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों को किस में मदद करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज करने में, उसके साइज में बदलाव करने में, उसके ओरिएंटेशन में, उसके शेप में चेंज करने के लिए हम लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन जो है हेल्पफुल मदद करता है एक तरह से। यानी ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके किसी भी ग्राफिक्स को या ऑब्जेक्ट को हम लोग उसके साइज में परिवर्तन कर सकते हैं, पोजीशन में परिवर्तन कर सकते हैं और शेप में, ओरिएंटेशन में चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा सभी को। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत प्रकार का होता है। यहाँ पर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है जिसके बारे में आपको जानना है और आपके सिलेबस में भी है। तो सबसे पहला टेक्निक जो है वो है ट्रांसलेशन। क्या है? ट्रांसलेशन। दूसरा है रोटेशन, तीसरा है स्केलिंग, चौथा है रिफ्लेक्शन और पांचवा है सीयर। तो ये 5 टेक्निक आपको पढ़ना है। क्या क्या? ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, रिफ्लेक्शन और सीयरिंग। क्लियर है? तो आज के इस वीडियो में हम लोग मेनली ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, ट्रांसलेशन क्या होता है। कह रहा है, इन कंप्यूटर ग्राफिक्स 2D ट्रांसलेशन इज ए प्रोसेस ऑफ मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर इन ए टू डायमेंशनल। यानी 2D ट्रांसलेशन जो है एक प्रक्रिया है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे क्या करता है? मूव करता है। क्या है? ट्रांसलेशन जो है एक प्रक्रिया है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से, एक जगह से दूसरे जगह पे, किसी दूसरे जगह पे जो है मूव किया जाता है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसलेशन। बहुत ही इजी डिफिनीशन है, आप पढ़ के भी समझ सकते हैं। अब चलिए, ये तो डिफिनीशन का बात हो गया। अब अब इसको, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है, कैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो मान लीजिए, कंसीडर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ हैज टू बी मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर इन ए 2D प्लेन। हम लोग मानते हैं कि हमारा पॉइंट है या ऑब्जेक्ट है ओ, जो कि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे मूव हो रहा है। उसके लिए हम लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो पॉइंट है, जो ऑब्जेक्ट है, उसका क्या होगा? कोऑर्डिनेट होगा। 2D प्लेन पे है तो उसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा। जैसे कि आप लोगों को पता है, इस तरह का जो हमारा प्लेन है, एक्स और वाई। ठीक है, तो यहाँ इधर से कुछ कोऑर्डिनेट होगा, ये 0 0। ठीक है, मूल बिंदु। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कहीं है तो उसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा।
इसी चीज को हम लोगों ने माना क्या, जो ऑब्जेक्ट का जो है जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स ओल्ड और वाई ओल्ड। जो हमारा पहले से ऑब्जेक्ट एक्स ओल्ड वाई ओल्ड, न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर ट्रांसलेशन एक्स न्यू वाई न्यू। तो हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है जो पहले से है उसका नाम रख दिए ओ, और उसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक्स ओल्ड और वाई ओल्ड। उसी तरह से जो ट्रांसलेशन करने के बाद नया ऑब्जेक्ट उसका पोजीशन में जो चेंज होगा, तो उस नया ऑब्जेक्ट के लिए हमने माना एक्स न्यू और वाई न्यू कोऑर्डिनेट। अब ट्रांसलेशन का वेक्टर होता है जिसको ट्रांसलेशन वेक्टर या शिफ्ट वेक्टर बोलते हैं, उसको टी एक्स और टी वाई हम लोगों ने मान लिया। टी एक्स और टी वाई क्या डिनोट करता है, ट्रांसलेशन वेक्टर या शिफ्ट वेक्टर। अब गिवन है ट्रांसलेशन वेक्टर दिया हुआ है टी एक्स एंड टी वाई, वो जो है आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा ट्रांसलेशन का वेक्टर क्या है। अब टी एक्स क्या है, टी वाई क्या है, तो टी एक्स डिफाइंस द डिस्टेंस एक्स ओल्ड कोऑर्डिनेट हैज टू बी मूव, यानी एक्स ओल्ड कोऑर्डिनेट जो ऑब्जेक्ट का ओल्ड कोऑर्डिनेट है वो कितना मूव करेगा वहां से, वो बताएगा कौन, टी एक्स। फिर से मैं बता रहा हूँ, जो हमारा ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्स है, एक्स ओल्ड, वो कितना मूव करेगा उस पोजीशन से, उसको बताने के लिए जो है टी एक्स है। यानी टी एक्स में आपको मान देगा ये 5 से मूव कर रहा है या 1 से मूव कर रहा है, इस तरह से। तो एक्स की ओर से दूरी कह सकते हैं। और टी वाई डिफाइंस द डिस्टेंस द वाई ओल्ड कोऑर्डिनेट हैज टू मूव, यानी टी वाई जो है वो दूरी बताएगा जिसमें वाई ओल्ड कोऑर्डिनेट जो है मूव करता है, कितना मूव करेगा, कह सकते हैं वाई की ओर से दूरी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस टी एक्स टी वाई क्लियर होगा। अब एक एग्जांपल समझिए, सामने एक फोटो है, ये टी वाई है, ये टी एक्स। सबसे पहले हमारा ओल्ड ऑब्जेक्ट क्या है, ये एक पॉइंट है मान के चलिए, इसका कुछ एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट है 2D प्लेन पे, ये एक्स है और ये वाई है। तो ये इसका इधर से एक्स ओल्ड कोऑर्डिनेट हो गया और इधर से वाई ओल्ड कोऑर्डिनेट हो गया। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ओ, क्या है, ओ। उसी तरह से जब ये मूव होगा तो मूव होने के लिए पहले आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए कितना से मूव होगा। तो टी एक्स जो है एक्स की ओर से दूरी बता रहा है, जो ये मान के चलिए 1 मूव हो रहा है, और टी वाई जो है वाई की ओर से डिस्टेंस को बता रहा है, यानी वाई ओल्ड कोऑर्डिनेट इतना मूव करेगा और एक्स ओल्ड कोऑर्डिनेट इतना मूव करेगा। तब इधर से जो पॉइंट गया और इधर से जो पॉइंट आया, दोनों जो है यहाँ जहां पर जाके मिलेगा वो जो है हमारा न्यू ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, न्यू ऑब्जेक्ट होगा। तो एक्स न्यू जो है आपको बता देगा जो इसका कोऑर्डिनेट, नया ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट क्या। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी आपको पता चल गया टी एक्स ये डिस्टेंस बता रहा है इतना दूर, और ये डिस्टेंस बता रहा है टी वाई की ओर से टी एक्स की ओर से। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स ओल्ड में अगर टी एक्स को जोड़ दिया जाए तो एक्स न्यू निकल जाएगा, और वाई ओल्ड में टी वाई को जोड़ दिया जाए तो वाई न्यू निकल जाएगा। ये सिंपल सा लॉजिक है। अब चलिए 2D ट्रांसलेशन में कुछ फॉर्मूलाज हैं जिसको आपको यूज करना पड़ेगा। दिस ट्रांसलेशन इज अचीव्ड बाय द एडिंग द ट्रांसलेशन कोऑर्डिनेट टू द ओल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो है कैसे अचीव कर सकते हैं हम लोग, जो ओल्ड कोऑर्डिनेट है, ओल्ड कोऑर्डिनेट जो है उसके अंदर हम लोग टी एक्स और टी वाई को जोड़ेंगे तो हमारा ट्रांसलेशन अचीव होगा। तो एक्स न्यू इजकल टू फॉर्मूला होता है एक्स ओल्ड प्लस टी एक्स, और वाई न्यू इजकल टू होता है वाई ओल्ड प्लस टी वाई। यहाँ पर कह रहा है दिस डिनोट्स द ट्रांसलेशन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस की ओर से ट्रांसलेशन को बता रहा है, और ये डिनोट करता है ट्रांसलेशन टुवर्ड्स वाई एक्स, वाई एक्सिस की ओर से कितना मूव हुआ वो बता रहा है। तो सिंपल फॉर्मूला है एक्स ओल्ड में टी एक्स को जोड़ देना है और वाई ओल्ड में टी वाई को जोड़ देना। अब इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, हम लोग यहाँ मैट्रिक्स सिर्फ देखेंगे, हम लोगों को बनाना है फॉर्मूला। तो एक्स न्यू वाई न्यू इक्वल टू एक्स ओल्ड वाई ओल्ड प्लस टी एक्स और टी वाई। इसी चीज को वहां पर फॉर्मूला में लिखा हुआ है, एक्स ओल्ड में टी एक्स को जोड़ना है, वाई ओल्ड में टी वाई को जोड़ना है। तो ये मैट्रिक्स आप लोग देख सकते हैं। हम लोगों को अब एक क्वेश्चन बनाना है जो कि मैं आप लोगों को देता हूं। अब जैसे हम लोगों को इस तरह का ऑब्जेक्ट को बनाना है, क्या है,
इस तरह का पोजीशन करना। अब आपके पास एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्यूशन हम लोगों को करना है। इस तरह का प्रॉब्लम रहेगा, गिवन ए स्क्वायर विथ कोऑर्डिनेट्स पॉइंट 03, ए 03, 0,3, बी 3,3, सी 3,0 और डी 0,0। अप्लाई द ट्रांसलेशन विथ डिस्टेंस 1 टुवर्ड्स एक्स एक्सिस और 1 टुवर्ड्स वाई एक्सिस, ऑब्टेन द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द स्क्वायर। हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसमें एक स्क्वायर है, क्या है, एक स्क्वायर है, हिंदी में कहे तो वर्ग है हमारे पास एक, जिसका चारों कोऑर्डिनेट ए बी सी और डी, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है, सारा का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। और हमारे पास टी एक्स और टी वाई है। टी एक्स है हमारे पास 1, एक्स की ओर से डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 1, और टी वाई दिया हुआ है 1। तो आपके पास सारा पॉइंट मिल चुका है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब हम लोगों को बारी बारी से फॉर्मूला जो है हमारा एक्स ओल्ड प्लस टी एक्स और वाई ओल्ड प्लस टी वाई हर एक इंडिविजुअल के लिए निकालेंगे, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए और डी के लिए। तो सबका हम लोग क्या करेंगे, न्यू कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे यूजिंग टी एक्स एंड टी वाई। टी एक्स और टी वाई का उपयोग करते हुए हम लोग सबका नया कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। फिर जो हमारा पुराना कोऑर्डिनेट है, पुराना ऑब्जेक्ट है और नया ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो उसका पोजीशन क्या होगा, मूव, थोड़ा सा मूव होते हुए प्रतीत होगा। तो चलिए निकालते हैं हम लोग बारी बारी से। अब ओल्ड कोऑर्डिनेट दिया हुआ A03, B33, C30 और D00। तो ट्रांसलेशन वेक्टर है टी एक्स टी वाई 1,1। अब चलिए ए के लिए 4 कोऑर्डिनेट ए जिसका मान है 0,3, ए कोऑर्डिनेट का मान क्या है 0,3, उसके लिए हम लोगों को एक्स न्यू और वाई न्यू निकालना है। लेट द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉर्नर ए कॉर्नर के लिए सिर्फ निकाल रहे हैं अभी, बी सी डी के लिए भी हम लोग निकालेंगे। तो सिंपल है, यहाँ पर एक्स न्यू इजकल टू एक्स ओल्ड प्लस टी एक्स, वाई न्यू इजकल टू वाई ओल्ड प्लस टी वाई। तो देखिए एक्स ओल्ड क्या है हमारे पास 0 है, तो 0, और टी एक्स का मान क्या है 1 है, यहाँ से देख सकते हैं 1, तो ये 1 हो गया, तो 0 प्लस 1 1 हो गया। फिर एक वाई ओल्ड जो हमारे पास 3 है, वाई ओल्ड क्या है 3 है, तो 3, और टी वाई का वैल्यू यहाँ से आप लोग देख सकते हैं टी वाई का वैल्यू 1 है, तो 3 प्लस 1 इजकल टू 4। तो अभी से आपको पूरा वीडियो में याद रखना है टी एक्स भी 1 है, टी वाई भी 1 है, क्योंकि बारी बारी से मैं ऊपर नीचे करके दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि 4 कोऑर्डिनेट का निकालना है। तो हमको नया कोऑर्डिनेट मिल गया ए के लिए 1,4, पहले क्या था ओल्ड कोऑर्डिनेट 0,3, अब नया कोऑर्डिनेट है 1,4। तो सिंपली आप शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, ये 3 3 है तो ये प्लस 4 4 हो जाएगा, और ये 4 1 हो जाएगा, और ये 1 1 हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट से नहीं जाएंगे, मैं सारा प्रोसीजर बता दे रहा हूँ। अब बी के लिए निकालना है, तो देखिए बी के लिए 3 3 है, तो वही करना है, एक्स ओल्ड में टी एक्स जोड़ना है, वाई ओल्ड में टी वाई जोड़ना है। तो एक्स ओल्ड और वाई ओल्ड कितना है 1 और 1, तो 3 में 1 जोड़े 4, फिर 3 में 1 जोड़े 4। तो ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं 3 प्लस 1 4, 3 प्लस, तो बी का नया कोऑर्डिनेट क्या निकला 4,4। हो सकता है आपको एक बार में दिक्कत हो तो आप लोग पेन कॉपी लेके बैठेंगे, तो वहां पर आसानी से एक बार में वीडियो देखते ही आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब उसी तरह से सी के लिए निकालना है, शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो सी का कोऑर्डिनेट 3,0 है, क्या है 3,0। इसका न्यू कोऑर्डिनेट निकालना है, तो टी एक्स जोड़ना है, तो टी एक्स 1 जोड़ेंगे 3 में तो क्या होगा 4 होगा, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 1 होगा। तो 4,1 जो है हमारा यहाँ पर निकल गया सी के लिए, ठीक है। अब फॉर कोऑर्डिनेट डी, डी का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो डी का क्या है 0 0, तो 0 0 है, तो टी एक्स जोड़ेंगे 0 में तो 1 हो जाएगा, फिर टी वाई में जोड़ेंगे वाई ओल्ड में तो 1 हो जाएगा। तो 0 प्लस 1 इजकल टू 1, और 0 प्लस 1 इजकल टू 1। तो डी के लिए नया कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1,1। अब सबका कोऑर्डिनेट हम लोगों को मिल चुका है। आपको क्या करना है, सबसे ग्राफ पे, एक ग्राफ पेपर लेकर के सबसे पहले ओल्ड कोऑर्डिनेट जो हमारा दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ देखिए आप लोग,
ये जो ओल्ड कोऑर्डिनेट है हमारे पास, ये इससे एक स्क्वायर को ड्रॉ करना है ग्राफ पेपर। इससे क्या करना है, स्क्वायर को ड्रॉ करना है ग्राफ पेपर ओल्ड कोऑर्डिनेट। और उसके जस्ट बाद क्या करना है आपको, उसी साइड में क्या करना है, ये ड्रॉ करना है नया कोऑर्डिनेट जो हम लोगों को मिला है 1,1 डी के लिए, और उसी तरह से सी के लिए 4,1, और बी के लिए 4,4, और यहाँ पर ए के लिए 1,4। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या पता चलेगा, ये जो है 0,0 डी का कोऑर्डिनेट, 0,3, फिर 3, इस तरह से कोऑर्डिनेट को अगर आप ग्राफ पे बैठाते हैं तो ये जो है हमारा ओल्ड ऑब्जेक्ट है। ये हमारा ओल्ड ऑब्जेक्ट है जिसका कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह से था, 0,0 डी के लिए था, ठीक है। 0,3 जो है आपका ए के लिए था, इस तरह से उसको यहाँ पर स्क्वायर एक बना दिया गया। आफ्टर ट्रांसलेशन करने के बाद जो हमारा न्यू कोऑर्डिनेट निकला है, तो जो 0,0 था उसके लिए 1,1 निकला, तो इधर से 1 गया और इधर से 1 आया, यहाँ मैच कर गया। उसी तरह से ए के लिए निकला था 1,4, तो ए इधर से गया और 4 इधर से आया, तो ये हो गया आपका इसके लिए, यहाँ एक पॉइंट बन गया। एक था 3,3, उसके लिए हमारा निकला 4,4, तो 4 इधर से था और 4 इधर से था, यहाँ निकल गया। एक था 0,3, तो उसका हो गया 1,4, तो 1 इधर से गया और इधर से 4 गया, तो यहाँ पर मिल गया। अब क्या होगा, ग्राफ पे आप लोग करेंगे कोऑर्डिनेट, आप रोक करके वीडियो रोक करके कोऑर्डिनेट को देख करके करते हैं तो आसानी से बन जाएगा। तो ये आपका चारों पॉइंट न्यू पॉइंट हो गया, क्या हो गया, 0, सारा न्यू हो गया। तो इस स्क्वायर को मैं यहाँ पर नंबरिंग कर देता हूँ, ये हमारा 1 है और ये 1 डैश है। तो 1 और 1 डैश में क्या परिवर्तन आप लोगों को लग रहा है, ये जो है अभी ये एक्स एक्सिस से सटा हुआ है और वाई एक्सिस से भी सटा हुआ है, लेकिन आफ्टर ट्रांसलेशन करने के बाद ये जो है थोड़ा सा हट गया है, यानी 1 डिस्टेंस हो गया, और इधर भी 1 का डिस्टेंस हो गया, और अभी जो है ये ऊपर प्रतीत हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सिस से वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से ऊपर चला गया, यानी क्या हो गया, पोजीशन जो है मूव हो गया, पोजीशन मूव हो गया। तो शुरू में ही थ्योरी में मैंने बताया था, ट्रांसलेशन जो है एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे मूव करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करते हैं। तो ये इसका पहला जगह है, फर्स्ट पोजीशन, और ये इसका अनदर पोजीशन, तो इसी को बोला जाता है ट्रांसलेशन। आई होप सभी को समझ में आया होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिए। थैंक यू।